और लोगों ने सोचा कि सस्ता घिनौना खाना मिलेगा। तभी उनका खाना आता है और वे देखते हैं कि यह बहुत स्वादिष्ट है। रिजो मेल्टाफिन में मालिक के बारे में पूछता है, उसे एक पूर्व रॉयल गार्ड के रूप में अपनी पहचान के बारे में बताता है और उससे पूछता है कि उसकी जगह रातों रात इतनी साफ और अच्छी कैसे हो गई। वह कहता है कि यह उनके नए कर्मचारी की बदौलत है। तभी लॉयड बाहर निकलता है और उन दोनों को अपना खाना थूकने पर मजबूर कर देता है। आश्चर्य में मेल्टाफिन क्रोम से लॉयड की असली पहचान के बारे में पूछता है और वह कहता है कि वह नहीं जानता और पूछता है वे परीक्षा में इतने राक्षस क्यों फेल हो गए। इस बीच लॉयड कचरा बाहर निकालने के लिए वापस जाता है और देखता है कि उसकी मैरी एक गली में चल रही है। वह उसका पीछा करता है और प्लाजा में पहुंच जाता है, जहां सेलिन और एलन के चारों ओर छात्रों की भीड़ होती है जो बहस कर रहे होते हैं। एलन सेलिंग को चुनौती देता है और अपनी कुल्हाड़ी से उस पर कूद पड़ता है, लेकिन सेलिंग शापित है, बेल्ट में प्रतिबंध होते हैं और यह एलन के हाथों से कुल्हाड़ी को दूर धकेल देता है। तभी लॉयड मौके पर पहुंचता है और सेलिन को बेच देता है और उसके ऊपर सिम्प के पास जाता है। पराग और मेल्टन भी मौके पर पहुंच जाते हैं और मेल्फिन पूछता है, एलन क्या यह सच है कि वह लॉयड से लड़ने जा रहा है? वास्तव में एक सच्चा धर्मी कुलीन एलन कहता है कि वह आश्चर्य नेल्सन उसे कमरे को पढ़ने के लिए कहता है और उसे लड़के को कुचल देना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि शूरवीरों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। एलन इसे प्रशिक्षक के सामने अपनी क्षमताओं को दिखाने के अवसर के रूप में देखता है, जबकि कॉलिन आश्चर्यचकित है। मेल्विन हमेशा की तरह ऐसा क्यों कर रहा है? वह सभी को अनुशासन बनाए रखने के लिए कहने वाला व्यक्ति होगा। वह कॉलिन को बताता है कि लॉयड प्राचीन रूण का बच्चा है। वे पहले इस बारे में बात कर रहे थे और वे दोनों एलन को उससे लड़ने के लिए उत्साहित करने लगते हैं। पॉल और मेल्ट फिन से पूछते हैं कि क्या एलन ठीक रहेगा और वह कहता है कि जब तक वह लॉयड को कोई ठोस प्रहार नहीं करने देता तब तक वह जीवित रह सकता है, क्योंकि वह अपनी दृढ़ता के लिए जाना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए एलन उसे दिखावा करने का यह अवसर देने के लिए लॉयड का धन्यवाद करता है और उसे उसके चेहरे पर पहला प्रहार करने की पेशकश करता है। लॉयड कहता है ठीक है और उसके चेहरे पर सीधे मुक्का मारता है। ऐसा लगता है कि एलन आखिरकार मर जाएगा और वे उसे दफनाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एक जीत 52 मिनट के आसपास बनता है। मैरी निकलती है, वह लॉयड को अपने साथ ले जाती है और हवा में उड़ जाती है। वह एक छत पर उतरती है और लॉयड को सावधान रहने के लिए कहती है, वरना वह एलन को नार्निया भेज देता। उसे लगता है कि उसने उसे सार्वजनिक रूप से पीटे जाने से बचाया है। डी के लिए एक लड़की को बुलाती है और उसकी नाक से खून बहने लगता है। वह उसे सावधान रहने के लिए कहती है, वरना वह खुद की तरह किसी दुष्ट महिला द्वारा आसानी से धोखा खा सकता है। तभी क्रोम सड़क पर आता है और उसे छत पर देखता है। वे दोनों नीचे आते हैं और क्रोम लॉयड को वापस भोजनशाला में भेज देता है और चुड़ैल के लिए अपने घुटने टेकता है और बताता है कि वह वास्तव में उनके राज्य मैरी की लापता राजकुमारी है और जिस दिन से वह लापता हुई थी 5 साल पहले उसने कम प्रोफाइल रखा है और सेना छोड़ दी है। वह कहती है कि राष्ट्रीय फाउंडेशन फेस्टिवल के तीसरे दिन एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा और उनके दुश्मन निश्चित रूप से राजा को हेर फेर करने और जीव साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा करने के लिए। वह कहती है कि उन्हें ऐसा होने से रोकना चाहिए और क्रोम से उसकी मदद मांगती है। इस बीच अकादमी में वापस मेल्विन नए छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन कर रहा है और उसे कॉल करके पूछता है वह इस बारे में इतना गंभीर क्यों है। वह बताता है कि जब वह एक बच्चा था तो उसके गांव में अकाल पड़ा था और उनके पास इससे बाहर निकलने के लिए कुछ नहीं था। तभी जीव साम्राज्य ने उन पर हमला किया और जो थोड़ी बहुत आपूर्ति उनके पास बची थी उसे छीन लिया और वह नहीं चाहता कि ऐसा हो। उस दिन बाद में रिजो और सेलेन शहर की सड़कों पर चलते हैं और अगर वे उसे उस अंत तक पाते हैं तो वह कहती है कि आज वे प्रसिद्ध जानकारी पेडलर मैरी द विच ऑफ द ईस्ट के पास जाएंगे और उससे लापता एच राजकुमारी के बारे में पूछेंगे। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है कि प्रसिद्ध चुड़ैल के बजाय लॉयड ने दरवाज़ा खोला है और तुरंत अवसाद में चला जाता है। सोचता है कि लॉयड चुड़ैल के साथ क्यों रह रहा था। जल्द ही मैरी अपने कुएं में चलती है और महसूस करती है कि उसके पास कुछ मेहमान हैं। वह उनका अभिवादन करती है और उनसे पूछती है कि वे वहाँ क्यों थे और वे उसे बताते हैं कि वे तस्वीर में एक लड़की के बारे में कुछ जानकारी खरीदना चाहते हैं। मैरी एक नज़र डालती है और महसूस करती है कि वे राजकुमारी की तलाश कर रहे हैं और कहती है कि वह गुमशुदा राजकुमारियों और सामान से संबंधित काम नहीं करती है। रेहोस्ट को उस पर शक होने लगता है। बेचते समय उसकी शक्ल से उससे पूछता है वह राज्य में एक चुड़ैल के रूप में कब से काम कर रही थी।
वह कहती है कि 2 साल बाद उसे एहसास होता है कि वे उसकी पहचान के बारे में जानते हैं और शायद उसे राजकुमारी के रूप में देखकर निराश हैं, जो काल्पनिक चाय पार्टी खेल रही है, जबकि उसका राज्य युद्ध में जाने वाला है। वह साफ साफ बताने का फैसला करती है और राजकुमारी के रूप में अपनी पहचान बताती है। लेकिन वास्तव में सेलेन सिर्फ यही पूछ रही थी कि क्या वह संयोग से लॉयड की पत्नी थी। नहीं था, और वह उसके लिए भतीजे की तरह था। तभी लॉयड मेहमानों के लिए कुछ पेय लेकर वापस आता है और कहता है कि वह मैरी की असली पहचान के बारे में भी जानता था, और कहता है कि वह वास्तव में एक सुपर हीरो है जो उन्हें छाया की बैट वुमन से बचाती है। मैरी आश्चर्य करती है, उसे यह विचार कहाँ से मिला, लेकिन वह उसके साथ जाने का फैसला करती है और उसके सामने बस यही होने का नाटक करती है। लॉयड कहता है कि वह उसकी अच्छी तरह से मदद करना चाहता है, लेकिन वह उससे कहती है कि वह अभी भी बहुत कमज़ोर है और उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अकादमी में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वह अभी उसके साथ नायक बनने के लिए तैयार नहीं है। यह सुनकर लॉयड दुखी हो जाता है और वह अपने कमरे में वापस भागता है, एक छोटे से डरपोक की तरह, और अपनी कमज़ोरी पर रोता है। उसके जाने के बाद मॉरिस लड़कियों के साथ बैठता है और उन्हें बताता है किप्तिपा का पौराणिक गांव। एना के लिए यह नियम है कि उनके लोग नियमित मानव युद्धों से दूर रहेंगे, और अगर वह उनकी मदद करता है तो उसे दंडित किया जाएगा और घर वापस भेज दिया जाएगा, और एक अच्छा सैनिक बनने के उसके सपने टूट जाएंगे। इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए उन्हें इस स्थिति से निपटना होगा और खुद राज्य को बचाना होगा, और राजा को बचाने और युद्ध को रोकने में उनकी मदद मांगनी होगी। वह उनसे कहती है कि जो कोई भी राजा को नियंत्रित कर रहा है यहाँ पानी के अंदर टेलीपोर्ट होता है। खैर, और फिर मैरी के पास आता है और अपना वादा निभाने के लिए उसकी प्रशंसा करता है। उसके बाद वह कहती है कि वह लॉयड का ख्याल रखेगी और उन्हें अपना मिशन उसी के साथ पूरा करना चाहिए। वह नीचे चली जाती है, लेकिन मैरी को एक और श्राप देती है। इससे वह वाक्य के अंत में 10 में से एक बार म्याऊं कहती है। ठीक उसी तरह राष्ट्रीय फाउंडेशन फेस्टिवल आता है। अलका लॉयड को बाहर ले जाने का फैसला करती है और उसे खुश करने की कोशिश करती है। वह यह भी स्वीकार करती है कि उसे उसका चॉकलेट केला चाहिए, और मैं तुम सभी गंदे दिमाग वालों को आड़ दूंगी। टिप्पणियों में लोग आश्चर्य करते हैं कि उसका क्या मतलब था। फिर राज्य पर अचानक कुछ टिड्डे राक्षसों द्वारा हमला किया जाता है और वे दूसरी ओर उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। राजा यहूदी और क्रोम के साथ युद्ध की घोषणा करने का फैसला करता है, महल के अंदर चलता है और सेना में फिर से भर्ती होने का अनुरोध करता है। डॉल्फिन राजा के पास खड़ी है और उसे बताती है कि उसे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती और वे उसे बाद में फ़ोन करेंगे। लेकिन क्रोम का कहना है कि उसने यह बात अभी तक किसी और को नहीं बताई है, लेकिन वह वास्तव में राजकुमारी से मिला था और उसके कुछ दोस्तों और उनकी जांच से उन्हें पता चला कि इस युद्ध के पीछे का व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे डेमेशिया कहने की आदत है। अगर यह गैरेन है, लेकिन क्रोम कहता है कि नहीं, यह मेलविन था और वह अपने अपराधों को स्वीकार करता है। वह कहता है कि उसने सोचा था कि इस तरह का मूर्ख राजा अपने युद्ध अपराधों के लिए एक साम्राज्य के रूप में बेहतर था। तभी रीहो और सेल और मैरी के साथ चलते हैं और कहते हैं, वह कहता है कि वास्तव में यह वह था जो मनुष्यों को नियंत्रित कर रहा था और जिसने यहूदी सैनिकों को मेल्टफमैन के गांव में भेजा था जब वह बच्चा था, ताकि वह अधिक नफरत पैदा कर सके। उसके बाद वह मेल्टफमैन को वापस दीवार में उड़ा देता है और फिर उसे एक बग राक्षस में बदल देता है और उसे घुसपैठियों से लड़ने का आदेश देता है और दूसरों को वापस पकड़ता है और मैरी को भ्रष्ट राजा के पीछे जाने देता है। सिंहासन कक्ष मैरी और राजा जादुई क्षमताओं के साथ एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। मैरी ने उसे हवा के हमले से गोली मार दी, लेकिन उसने छत को उसके ऊपर गिराकर उसे रोक दिया। उसने मलबे को चखमा दिया और फिर उसे जमा दिया, राजा के हमले को रोक दिया। उसके बाद उसने राजा की ऊर्जा का मुकाबला करने के लिए एक अग्नि मंत्र चलाया और उससे धुंध पैदा होती है। मैरी खुद को छिपाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है और राजा की ओर कूदती है ताकि उस पर मोह भंग करने वाला जादू इस्तेमाल कर सके और उसे अभिशाप से दूर कर सके। लेकिन अभिशाप उसे रोक देता है, लेकिन अपने पिता का दयालु चेहरा दिखाते हुए, और फिर उसे वापस ज़मीन पर धकेल देता है। उसके बाद वह उसके पास जाता है और उसका हाथ तोड़ देता है और कहता है कि अब उसका अंत हो गया है और वह डिमेन लॉर्ड एक बैडन अब उसे नीचे गिरा देगा और एक बार इस राज्य पर कब्जा कर लेगा। और जब सभी को पता चलता है कि वह एक राक्षस है, मैरी सचमुच गुस्सा हो जाती है। वह कहती है कि उसे यह बात उसे कई दिन पहले बता देनी चाहिए थी, तो उसे ये सब परेशानी नहीं उठानी पड़ती।
एक राक्षस राजा होने का मतलब है कि नीच दादी इस मामले में पूरी तरह से मदद कर सकती हैं और यहाँ तक कि लॉयड को भी ला सकती हैं और इससे कोई समस्या नहीं होती। वह तुरंत अपनी दुम दबाकर वापस भागती है और उसे अपने पीछे भागने पर मजबूर करती है, उम्मीद करती है कि लॉयड या अलका से उसका सामना हो जाए। इस बीच लॉयड और अलका राक्षसी टिड्डों के साथ कीट नियंत्रण का अपना काम पूरा कर लेते हैं और लॉयड कहता है कि वह जाकर मैरी की मदद करना चाहता है, भले ही वह गुस्सा हो जाए और अगर वह बहुत कमज़ोर है तो अलका इसकी इजाज़त देती है और वह अपने रास्ते पर महल की ओर भागता है। वह एलन, जो राक्षस की तरह हमेशा की तरह एक गाजर के पीछे छिपा हुआ है, में भागता है और फिर महल में वापस भागता है। उसके शब्द एलन को प्रेरित करते हैं और वह राक्षस के सिर का सामना करने का फैसला करता है और उपयोगी होना शुरू कर देता है। उसी समय अलका को पता चलता है कि ये दानव भगवान के गुर्गे हैं, एक डंडा, और वह लॉयड के साथ उसकी तारीख को बर्बाद करने के लिए उन पर मदारा जाकर उन सभी को छपटा कर देती है। दूसरी ओर क्रोम लड़ता है, कीट पंख, और उसका हाथ ज़मीन पर उसके अंदर जाता है। उसके बाद वह रेहो से लड़ता है और उसे एक दीवार में धक्का देता है जिससे वह भी टैप आउट हो जाती है। जब चीज़ें दिखती हैं तो बैड सेलिंग लॉयड को बुलाने का फैसला करती है। वह इंसेक्ट फैन के पास जाती है और उससे कहती है कि वह उस पर हमला करे और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करे। वह कहती है कि लॉयड एक सच्चा नायक है और वह उस पर कोई भी हमला होने से ठीक पहले आएगा, लेकिन अगर वह नहीं आता है तो भी वह इस मौके का इस्तेमाल थोड़ा पिटने और अपने कवच को थोड़ा फाड़ने के लिए करेगी। इसलिए वह बाद में लॉयड के सामने दिखावा कर सकती, लेकिन दुर्भाग्य से टिप्पणी अनुभाग में आप सभी विकृत वीब्स के लिए उसकी बेल्ट इसे अवरुद्ध करती है और हमें कोई प्रशंसक सेवा नहीं मिलती है क्योंकि कीट पंख उस पर हमला करना जारी रखता है, लेकिन उसके सभी हमले बेल्ट द्वारा अवरुद्ध होते हैं। व्यस्त और फिर लॉयड को खोजने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह बाहर कूद सके वह लॉयड से टकराती है जो मैरी की तलाश में महल के अंदर कूद जाता है। मैरी की तलाश में वह हर किसी से पूछता है कि क्या वे ठीक हैं और फिर सिग्मा पुरुष की तरह सेलेन को नज़रअंदाज कर देता है। उसके बाद वह कीट फिन की ओर मुड़ता है और कहता है अब वह समझता है कि क्या हो रहा है। वह उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है और अगर उसे इस तरह से अभिनय करने में शर्म नहीं आती है तो एक सैनिक कीट फिन होते हुए उस पर कूद पड़ता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लॉयड उसे केवल थप्पड़ मार देता है और फिर उसे फर्श चूमने देता है। वह उसे बताता है कि उसके दिमाग में एक सैनिक वह होता है जो दूसरों की रक्षा करता है और उसे उस पल के बारे में सोचने के लिए कहता है जब वह खुद एक सैनिक बना था और उसे यकीन है कि वह करने के लिए नहीं बना है जो वह अभी कर रहा है। बात करने के बाद उस पर कोई जुत्सु नहीं। इंसेक्ट फिन अपने मानव रूप में वापस जाना शुरू कर देता है। ये मूर्खतापूर्ण टिप्पणियां सुनकर वह फिर से पागल हो जाता है और वापस कीट पंख में बदल जाता है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन लॉयड झुककर उसे चकमा दे देता है, गलती से उसे दीवार में वापस भेज देना और